ॐ नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगीन दास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मोक्ष का यदि कोई कल्याणकारी उपाय न हो तो आत्मा को जानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। देखो कितने विद्वतापूर्ण बात लगती है कि मोक्ष का यदि कोई कल्याणकारी उपाय न हो तो आत्मा को जानने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। लगता तो है विद्वतापूर्ण बात है, लेकिन है बेवकूफ़ी भरी बात बिल्कुल। किसने कहा आपको कि मोक्ष का कोई उपाय नहीं है? किसने कह दिया? शास्त्र तो पुकार पुकार कर, हाथ उठा उठा कर, ढोल बजा बजा कर कहता है कि मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी है और तुम मुक्त हो सकते हो। राधर शास्त्र तो यही कहते हैं कि तुम मुक्त ही हो। अपनी बेवकूफ़ी मात्र छोड़ दो, अपनी भ्रमणा को मिटा दो तो तुम मुक्त हो। तुम्हें कुछ करना धरना है ही नहीं। शास्त्र तो कहता है मोक्ष का उपाय है, और हम देखते कैसे पता चलेगा? देखो श्रुति कहती है, उसके आधार पर बनी हुई महात्माओं की स्मृतियाँ तो स्मृति भी कहती है। अनेक महत् पुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया है तो उसकी अनुभूति भी कहती है, और युक्ति से, ट्रिक से भी, तर्क से भी इसको जाना जा सकता है कि मोक्ष है। तो कैसे कह दिया आपने कि मोक्ष का यदि कोई कल्याणकारी उपाय न हो? मोक्ष का उपाय कल्याणकारी ही होता है। अकल्याण तो संसार के उपायों में, विषयों की वासना में, विषयों के पीछे दौड़ने में, वहाँ से सुख प्राप्त करने के उपायों में अकल्याणकारी वस्तु रही हुई, वह कल्याणकारी है। मोक्ष तो कल्याणकारी है। एक कदम भी आगे चलोगे, थोड़ा भी उजाला होगा तो उजाला ही होगा ना, मतलब कि अंधेरा दूर होगा, भ्रम दूर होगा, भ्रांति दूर होगी। दूसरी चौथ पंचमी का चंद्रमा हुआ तो भी थोड़ा बहुत तो उजाला हो ही गया। तो मोक्ष का बिल्कुल उपाय है, और ज्ञान मोक्ष का उपाय है महाराज। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो आपने कहा कि तो फिर आत्मा को जानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिना जाने कैसे आपने मान लिया कि आत्मा जानने का कोई अर्थ नहीं रह जाता? किसी ने कहा, कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा और हमने मान लिया। पहले जानो तो सही, अपने अनुभव से बोलो। पहले जान लो कि आत्मा को जानने से क्या होता है। जानने में क्या जाता है? जानने में कोई लूट जाने वाला नहीं है तुम्हारा संसार। तो पहले जानने का प्रयत्न तो करो। थोड़ा बहुत जानोगे तो भी पता चल जाएगा कि क्या होता है। मोक्ष का उपाय है और हरेक शास्त्र में दिया हुआ है। गीता जी में भी दिया हुआ है, उपनिषदों में भी दिया हुआ है, ब्रह्मसूत्र में तो है ही है, और अनेक प्रकरण ग्रंथों ने, हमारे शंकराचार्य जी महाराज, बाकी जो शंकराचार्य जी हुए 5-6, सभी ने रास्ता तो बताया है। हर एक के लिए है, और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए है और आपके लिए नहीं है, आपके लिए है और उसके लिए नहीं है। हर एक के लिए मोक्ष का उपाय है। हर एक मुक्त हो सकता है, क्योंकि कोई बंधा हुआ है ही नहीं। हमने मान लिया है कि बंधन है तो है बस। ये भ्रम को हमें मिटाना है। अपने आप को हमने परिचिन जाना है। परिचिन मान रखा है कि भाई मैं इतना ही हूँ, यही मैं हूँ। तो परिचिन्न को अपरिचिन्न करने से, जानने से, अनलिमिटेड मैं हूँ ऐसा जानने से परिचिनता कट जाएगी ना अपने आप। हम अगर जान गए कि मैं मर्यादित नहीं हूँ, मैं तो अनंत 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 हूँ, तो कहाँ मर्यादा रही, कहाँ परिचिनता रही? वो अपने आप कट जाएगी। तो उसी तरह जिसको हम ढूंढ रहे हैं वह तो हम ऑलरेडी है। हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, आनंद हमारा स्वरूप है। हम अमरत्व को ढूंढ रहे हैं तो सत्य हमारा स्वभाव है। हम ज्ञान को ढूंढ रहे हैं तो चिद हमारा स्वभाव है। पूर्णत्व को ढूंढ रहे हैं तो हम में कोई कमी है ही नहीं वास्तव में।
और जो कमी है, जो दिख रही है हम में कमी, वो हम नहीं है महाराज। हम में ताकत की कमी है तो ताकत तो शरीर की चीज है ना, शरीर हम थोड़े ही है, शरीर तो हमारा साधन है। साधन में तो कमी होगी ही होगी, किसी को भी आप ले लो, कभी ना कभी तो उसकी शक्ति क्षीण होगी, कमी आएगी। दृष्टि में कमी आएगी, दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, इंद्रियों का दुर्बल हो जाना, ये तो स्वाभाविक कुदरती क्रम है। ये हमारी कमी थोड़ी ही है। और ये हमारा मन चंचल है, ये हम में कमी है। हर एक का चंचल होता है, चंचल है वही तो मन है। और ये हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये हमारी बुद्धि की कमी है। किसी को भी सब कुछ समझ में नहीं आता, सब में कमी है। तो ये तो उपाधि है ना, उपाधि में तो कमी होगी, लेकिन उपाधि को ग्रहण करने वाले आप, उपाधि को धारण करने वाले आप परिपूर्ण है। ऐसी समझ, अपने आप की ऐसी पहचान, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान से ही मोक्ष होगा, और मोक्ष का उपाय है, और वह उपाय हमेशा सदा ही कल्याणकारी है। शुरू में कल्याणकारी है और बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में अकल्याणकारी और बाद में कल्याणकारी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। निरंतर कल्याणकारी है, और मेरे लिए कल्याणकारी है और आपके लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। सबके लिए कल्याणकारी है। रास्ता शास्त्र ने बता दिया, पहले कर्म करो, फिर धर्म करो, फिर ध्यान करो, मतलब उपासना करो, फिर ध्यान करो, फिर ज्ञान। तो उपासना भक्ति साथ में ले लो। तो इस क्रम से पूरा रास्ता है। अब आप कहाँ से जुड़ रहे हो? ट्रेन तो चल रही है द्वारका से लेकर, ओखा से लेकर उत्तरांचल ऋषिकेश तक। अब आप कहाँ से चढ़ रहे हो? आप कहाँ पर हो? मैं राजकोट में हूँ तो यहीं से चढ़ूंगा, कोई अहमदाबाद में है तो वहाँ से ऊपर चढ़ेगा, कोई इससे आगे जयपुर में रहा हुआ है तो वह जयपुर में जब ट्रेन रुकेगी तब चढ़ेगा। आप जहाँ पर हो वहाँ से इस रास्ते में जुड़ जाओ। अगर आपने कर्म धर्म पूर्व के जीवन में, पूर्व के जन्म में कर लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया है और आपके पुण्य अर्जित हो गए हैं, तो फिर आपको भगवान में श्रद्धा पैदा होगी, आप में, आपके अंदर भक्ति जागृत होगी। आप भक्ति करोगे, आप उपासना करोगे, मन की चंचलता दूर करोगे, अंतःकरण की शुद्धि करोगे, और फिर धीरे 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 आप ज्ञान मार्ग में आ जाओगे, ज्ञान के रास्ते पर प्रवेश कर जाओगे। और ज्ञान सभी बंधनों को जलाकर खाक कर देता है। तो उपाय तो है, गीताजी में भी कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा है उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये आपकी बात तो श्रद्धा नहीं दिखाती, अश्रद्धा दिखाती है। तो कैसे होगा? पहले तो श्रद्धा करो कि नहीं हो सकता है, सब ने किया है तो हमारे में क्यों नहीं ये पोटेंशियलिटी होगी भाई। अगर एक आदमी ने भी मोक्ष प्राप्त किया है तो हर एक के लिए पॉसिबिलिटी है ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने की, परमात्मा के शरणागत होकर मुक्त होने की शक्यता पूरी की पूरी। हर एक बीज में वट वृक्ष होने की संभावना है, लेकिन हर एक बीज नहीं बन पाता क्योंकि उसको जो चाहिए वो अर्जित नहीं कर पाता। सही जमीन मिले, सही पानी पोषण मिले, सही रक्षण मिले, सही सूर्य ताप पवन सही मात्रा में मिले, बरसात का पानी मिले, तो वह पौधा धीरे धीरे पनप कर बड़ा बरगद का बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी तरह अगर आपने पूर्व में कुछ अर्जित किया हुआ है और सही सोच आपके अंदर डेवलप हो रही है और आप अगर पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष एक पुरुषार्थ ही है, उसको सिद्ध किया जा सकता है। चारों पुरुषार्थ सिद्ध किए जा सकते हैं, धर्म सिद्ध किया जा सकता है, अर्थ सिद्ध किया जा, आप कमाते कि नहीं कमाते तो ये पुरुषार्थ भी सिद्ध किया जा सकता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ मतलब आप सुख भोग और अनुकूलता का उपयोग कर रहे हैं, अनुकूलता का भोग कर रहे हैं, तो ये भोग पुरुषार्थ हो गया, ये सिद्ध हो सकता है। तो मोक्ष पुरुषार्थ क्यों सिद्ध नहीं हो सकता? अगर चार पुरुषार्थ है, किसी एक की भी सिद्धि हो सकती है तो चारों की भी हो सकती है।
जरा सोचो प्रभु जी, जरा आराम से बैठकर ध्यान लगाकर अपने आप में रम कर सोचो कि क्या हो सकता है, शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, जिन्होंने पा लिया है उसका क्या अनुभव है, जो रास्ते में है उसका क्या अनुभव है, और हमारा क्या अनुभव है, कैसे होगा। शास्त्र ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, उन रास्तों को महात्मा लोगों ने सरल भी कर दिया है। अब और क्या चाहिए हमें, एक निष्ठा मात्र अपने लक्ष्य के प्रति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस लक्ष्य के मार्ग में आने वाली बाधा को हम पार कर जाएंगे तो अवश्य मोक्ष हो सकता है, वह कल्याणकारी ही होता है और आत्मा को जानने से ही होता है। आत्मज्ञान पहले होता है, फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। मैं ब्रह्म हूँ यह पहले पता चलता है और फिर पता चलता है कि सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। तो ये बातें बिल्कुल ही असंभव नहीं है। आप श्रद्धा रखें और अपने गुरुजनों के दर्शाए हुए शास्त्रोक्त मार्ग पर चलना जारी रखें। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।